आइए मेरे प्यारे अजीज मित्रों, मेरे साथ जुड़िए। श्री ठाकुर जी के परम कृपा से ओतप्रोत होकर, या फिर ये कहिए श्रीमन्नारायण प्रभु के ही अनुग्रह से आज पुनः आपके समक्ष उनके ही प्रसाद के रूप में कुछ लेकर उपस्थित हुआ। विचारणीय बात है, आपके समक्ष अभी जिसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, रखा हूं, आप एक नजर भरपूर रूप से देखिए और महसूस कीजिए कि ये जो चित्र है, ये जो तस्वीर है, ये सिर्फ तस्वीर मात्र ही नहीं है। ठाकुर जी जब ओ परमात्मा, ओ कृपावत्सल, ओ भगवत कृपाकांक्षी लोगों के ही प्राणाधार हर जगह महाराज जी वो संतुलित भाव से संयुक्त रहता है, सम्मिलित रहता है, समुन्नत रहता है, या फिर संयोज्य रहता है, तो भला ये तुच्छ सा जीव जो मीन के रूप में आपके समक्ष दिखलाई दे रहा है, क्या इसमें वो नहीं है? हो सकता है मनोभाव ऐसी बनी हो कि इस तुच्छ जीवों में वो न है, लेकिन ठाकुर जी कण कण में है। और यहाँ तो स्वयं इस रूप में प्रकट होकर यह स्पष्ट कर दिए जनमानस की ओर कि देखो भाई, मैं मत्स्यावतार भी ग्रहण किया हूं। जब ये कल्प के अंत में हर चीज विलीन हो जाता है, जब जलमग्न धराधाम हो जाता है, समग्र जल ही जल रहता है, अंधेरा का साम्राज्य हो जाता है, कहीं कुछ नहीं रहता। चूंकि प्रकाश तो महाराज जी आप जानते हैं, सूर्य है तब तो प्रकाश है, न सूर्य होते न चंद्रमा, कुछ भी न तारे नक्षत्र, कहीं कुछ नहीं रह जाते तब जबकि कल्प का अंत होता है। ठाकुर जी का इशारा यही तो है कि उस परिवेश में, उस परिस्थिति में मैं इस अवतार को ग्रहण करता हूं, सृष्टि के उबारने के, सृष्टि को उबारने के निमित्त। तब तो कहा गया है, प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम। विहित वहित्र चरित्र मखेदम। केशवधृता केशवधृता मीन शरीर। केशवधृता मीन शरीर। जय जगदीश हरे। भैया, ये केशव जो द्वापर काल में, ये केशव
जब अपने प्रियाजू का केस संवारता है तो केशव बनता है, या फिर केसी का हनन करता है तब ये केशव बनता है। चाहे जिस रूप में वो केशव मीन का रूप धारण किया महाराज जी उस प्रलय काल में सृष्टि को उबारने के लिए, तो भला हम सबों के मन में ऐसी आस नहीं होनी चाहिए कि हे ठाकुर जी आप किसी भी रूप में आकर मेरे अंदर निवास करो, स्थापित हो जाओ और हम सबों को भी मीन की भांति, या क्या बात है, प्रत्येक कण कणिकाओं के को जिस प्रकार से उबार देते हो हम सबों को भी उबार दो प्रभु। तो आइए मैं इस तस्वीर को आपके समक्ष रखा, लेकिन इसे तस्वीर न समझते हुए अपनी तकदीर समझें, और तकदीर ही तो परमात्मा है। और महाराज जी ये प्रणम्य तस्वीर को प्रणाम करने से मत चूकें, प्रणाम जरूर करें। तो आइए अब हम आगे बढ़ें। इसलिए अब हम इस प्रकार से आपके समक्ष आ गए, तो अब जो बातें हैं आपके समक्ष रूबरू आकर करूं कुछ देर के लिए, ताकि आप भी प्रसन्न हो जाएं, प्रसन्न मुद्रा में आ जाएं। भगवत नाम तो नहीं लिया, उनके नाम का संकीर्तन तो नहीं किया, लेकिन एक बात जरूर है, ठाकुर जी को मीन के रूप में ही सही आपके समक्ष लेकर उनको आया तो सही। आपके मन में उनके प्रति अनुराग तो निश्चित रूप से जगा होगा। और महाराज जी मैं भी उनका दर्शन किया, चित्त प्रसन्न हो गया, मन प्रसन्न हो गया, और वाणी में शुद्धता भी आ गई। इसलिए कि जैसे ही ठाकुर जी का कोई नाम ले ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे। ये मूल मंत्र है महाराज जी, ये मूल मंत्र है। एक बार आप भी तो शरण में आ जाइए इस मूल मंत्र का। इस मूल मंत्र को यदि धारण कर लिया, कोई भी नित्य निरंतर इसका यदि मन में अवस्थित इस मंत्र को कर लिया, न कहीं गेंडा की आवश्यकता पड़ेगी, न तावीज की आवश्यकता पड़ेगी, न रक्षार्थ कुछ बंधन की आवश्यकता पड़ेगी, कहीं कुछ नहीं महाराज जी। ये ऐसे कवच हैं जिनके विषय में अनेक संतों के मुखारविंद से आपको भी सुनने का मौका मिला होगा। ऐसा कवच ये है। तब तो कवच बन करके मीन रूप में आया, हमें धारण कर तो लो। उस समय भी ऐसा ही हुआ होगा, उबारने के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए। लेकिन मैं वहां नहीं जाऊं, मैं तो आपके समक्ष उनके कुछ परम पवित्र तस्वीर को रखा था यादगारी के लिए, कि आप हृदय में, हम भी हृदय में उनको बसाएं। अब आइए, एक भागवत जी में श्लोक है, और ये पद्म पुराण से लिया गया है।
भक्ति भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित भक्ति सुतः तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपो सहसा विरासितो प्रेमैकरूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नामानि मुहुरो वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ति नामानि मुहुरो वदन्ति नाथे ति नामानि मुहुरो वदन्ति। इसे परम पवित्र श्लोक को आपके समक्ष मैं रखा भी इसलिए कि एक बार इस श्लोक के ऊपर आप भी विहंगम दृष्टिपात करें। आप बुद्ध प्रबुद्ध शुद्ध विज्ञ परम विज्ञता को प्राप्त महाराज जी आप हैं। सब श्रोता सब के सब विज्ञ होते हैं, वही तो श्रवण करेंगे। इसलिए आप जरा एक बार निश्चित रूप से मनन करें, इस श्लोक के प्रति चिंतन करें और इसका दर्शन करें। भक्ति सुतः तौ, भक्ति के दो पुत्र हैं महाराज जी। भक्ति के दो पुत्र हैं। ये भक्ति हैं कौन? ये भक्ति ठाकुर जी की प्रेयसी है मानकर ये चलिए। ये महामाया है, जोगमाया है, या ठाकुर जी के आश्रय में ही रहने वाली उनके परम प्रिय ये भक्ति रूपा भक्ति है, शक्ति है। और ठाकुर जी बड़ी कृपा की इनके ऊपर, तो इनको महाराज जी दो पुत्र भी इनका है। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। और ठाकुर जी जब कृपा की इनके ऊपर, तो दासी के रूप में इनको महाराज जी एक मुक्ति रूपी दासी दे दी। मुक्ति रूपी दासी, दासी दीन मुक्ति उसका नाम है। और वो उसका काम क्या है? मुक्त कर देना, मोक्ष दे देना। किसी को भी मुक्त करना, किसी को भी मोक्ष देना। भक्ति देवी प्रसन्न हो जाती हैं जब, तो उसे मुक्ति मिल जाता है। लेकिन भक्ति देवी के साथ वो नहीं है। यहां
धराधाम पर वो नहीं है भक्ति देवी के साथ। हालांकि भक्ति देवी स्वयं भी साक्षात नहीं है महाराज जी, भक्ति का छाया ही तो यहाँ है। बाकी पूर्ण रूप से भक्ति की बात की जाए तो ये तो वहां ठाकुर जी के पास से कहां एक क्षण के लिए बेला करती है। ठाकुर जी के पास से एक क्षण के लिए भी हे भक्ति देवी विलग नहीं होती तो उनसे अलग होकर धराधाम पर कैसे रहेंगी। ठाकुर जी वैकुंठ लोक में या अपने धाम पर जैसे रहते हैं उसी हिसाब से ये भक्ति देवी वहां रहती हैं, या ठाकुर जी जहां कहीं भी जिस हिसाब से जैसे रहते हैं उसी हिसाब से ये भक्ति रहती है। ठाकुर जी मूर्तिमान होकर जब कृष्ण रूप में यहां थे, क्या बात है, तो प्रियाजू भक्ति के रूप में ही तो थी, यहां मूर्तिमान थी प्रियाजू, या फिर वो ठाकुर जी के स्वामिनी जू, महालक्ष्मी जिसे कहते हैं, परमादरणीय, परम श्रद्धा संपन्न, परम सौंदर्य संपन्न महाराज जी महालक्ष्मी लक्ष्मी जू यहां मूर्तिमान होकर द्वारिका में रुक्मिणी के रूप में है। लेकिन जी जब महाराज जी ठाकुर जी यहां से चले गए अपने धाम के लिए, तो ठाकुर जी कहीं जाते नहीं हैं, तो यही कण कणिकाओं में है, सब में वही है। ठाकुर जी संयुक्त है, समायोजित है, समतुल्य है, समान भाव से है। जब ठाकुर जी यही हैं, कहीं नहीं गए हैं, तो महाराज जी भला इनके स्वामिनी जू कहीं जा सकती हैं क्या? वो नहीं जा सकती हैं। ये भी तो भक्ति, यही तो भक्ति है। भक्ति मूर्तिमान होकर उसके पहले थी, चाहे जिस रूप में हो, लेकिन ठाकुर जी के जाने के बाद मूर्तिमान न होकर महाराज जी, जैसे ठाकुर जी हर जगह सर्वत्र अभिराजित हैं, सब में समाविष्ट हैं, बस उसी प्रकार से इनके साथ एक क्षण के लिए भी अलग नहीं रहने वाली वो भक्ति देवी भी हैं। कैसे हैं भाई? तो दूध में घी की भांति बिलोड़ना पड़ता है, तब दूध में से घी निकलता। ठाकुर जी भी सब में है, लेकिन ठाकुर जी के प्रेम को पाने के लिए, ठाकुर जी को पाने के लिए महाराज जी इस कंप्यूटर को, ब्रेन, मस्तक ब्रेन रूपी कंप्यूटर को एक्टिव करना पड़ता है। जब तक एक्टिव कोई ना करे तो ठाकुर कहां से मिलेगा? जब ठाकुर कहां मिलेगा, खोजते रह जाओगे, इसमें से नहीं निकलेगा, मेमोरी में कैद है। तब कैसे निकलेगा? मैं पूर्व में भी कहा, जब तक गुरु कृपा न हो जावे ठाकुर का दर्शन नहीं हो सकता है। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। देखिए, गोविंद तो हैं, जान नहीं रहे हैं, अनजान हैं, किस भाग में है, इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर, कहां है मेमोरी में है। तब गुरु कृपा करता है और अपने कृपा के प्रसाद से महाराज जी अपने शिष्य को
क्या बात है, अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है और उसके अंधकार को समाप्त करता है, अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। जब प्रकाशित कर देता है तो मेमोरी में वो है, वो एक्टिवेट मेमोरी हो गया, ब्रेन एक्टिवेट हो गया और ठाकुर जी का याद बन जाता है। जब याद बनता है तब भक्ति देवी सिर्फ एक्टिवेट नहीं होती, भक्ति देवी का ही याद नहीं आता बल्कि उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य का भी याद आ जाता है। जब गुरु कृपा हो जाता है तब तो ठाकुर जी का याद आता है, तब तो मीरा जी भी कहती हैं, मीरा जी भी कहती हैं, इनका अनुभव है महाराज जी, हम लोग अनुभव करें या न करें, ये परम श्रद्धा संपन्न ठाकुर जी के लिए है मीरा जी, परम उच्च कोटि के ये भक्त हैं ठाकुर जी के। और ये कहती हैं, क्या कहती हैं महाराज जी, एरी एरी श्याम पिया, एरी श्याम पिया, श्याम श्याम पिया, श्याम पिया, श्याम पिया, एरी श्याम पिया मोही, श्याम पिया मोरी रंग दो चुनरिया, श्याम पिया मेरो रंग दे चुनरिया। मीरा जी कहती हैं, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया श्याम, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया श्याम, रंग दे चुनरिया, इरी श्याम पिया मेरो रंग दे चुनरिया। ये भक्ति से ओतप्रोत है मीरा जी, और भक्ति से ओतप्रोत होकर जब ओतप्रोत भक्ति से हो गई तो ज्ञान चक्षु खुल गए, ज्ञान जागृत हो गया, और जब ज्ञान जागृत हो गया महाराज जी मीरा जी का तो वैराग्य धारण कर लिए। पहले ज्ञान जगने के बाद अनुराग में फंसी, फिर वैराग्य धारण कर दिए, अब वैरागन जोगण तो बाद में हो गई। तब तो कहती है, श्याम पिया मेरो रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया श्याम, रंग दे चुनरिया श्याम पिया मेरो रंग दे चुनरिया। हाँ रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया श्याम, रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। हाँ आगे क्या कहती हैं जरा सोच लीजिए, विचार कीजिए। एरी लाल ना रंगाऊं मैं, लाल वृंदावन बिहारी लाल,
मनमथनाथ को वृंदावन बिहारी लाल भी कहते हैं। लाल तो लाल ना, येरी लाल ना रंगाऊं मैं, हरि ना रंगाओ, लाल ना रंगाऊं मैं, हरि ना रंगाओ, हेरी लाल ना लाल ना, लाल ना रंगाऊं मैं, हरि ना रंगाऊं। न मैं लाल रंगा सकती, न लाल रंग से मुझे रंगो, न मुझे हरे रंग से रंगो। ऐ संवरिया तो लाल ना रंगाऊं मैं, हरि ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं, हरि ना रंगाऊं। एरी अपने ही रंग में, एरी अपने ही रंग में रंग दे चुंदरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया श्याम, रंग दे चुनरिया श्याम, रंग दे चुनरिया। हाँ बिना रे रंगाए मैं तो, कहती है मीरा जी, बिना रे रंगाए मैं तो, बिना रे रंगाए मैं तो, बिना रे रंगाए मैं तो घर कैसे जाओ, बिना रे रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। जिद धर लिए मीरा जी। भक्ति की पराकाष्ठा है, ज्ञान चक्षु खुल गया है मीरा जी का, परम जोगिन हो गई हैं, परम बैरागिन हो गई हैं, इसलिए कर रही हैं बिना रे रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रे रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। अरे बीत ही जाए चाहे, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, बीत ही जा, बीत ही जाए, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया श्याम, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोही रंग दे चुनरिया। एरी ऐसो रंग रंग दे श्याम, ऐसो रंग रंग दे श्याम, श्याम 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 श्याम, ऐसो गहरे रंग रंग दे श्याम, ऐसो गहरे रंग रंग दे श्याम। धोबिया न धोए चाहे, धोबिया न धोए सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। इस प्रकार से महाराज जी ये मीरा जी भी कहती हैं स्पष्ट रूप से। कब? जब भक्ति देवी दुखी है, यदि बीमार है, यदि छिन्न है,
या फिर किसी भी कारण से वो दुखी रहेंगी भक्ति देवी, तो भक्त कितना भी कुछ कर ले ठाकुर कृपा प्राप्त नहीं होगा। मुक्ति देवी तो यहाँ है नहीं, लेकिन भक्ति जहां कहीं भी ठाकुर जी को आवाहन करती हैं, ठाकुर जी को बुलाती हैं, ये भक्ति देवी ठाकुर जी को आना पड़ता है। ठाकुर जी चले आते हैं, क्यों? मुक्ति प्रदान करने के लिए। ठाकुर जी नहीं, मुक्ति देवी। ठाकुर जी तो अमना है, कहां कुछ करते हैं भैया, साथ रहने वाले ही लोग सब कुछ करते हैं, ठाकुर जी कुछ नहीं करते हैं। मुक्ति देवी, भक्ति देवी जैसे उनसे अलग अलग हैं, वैसे ही महाराज जी हर कुछ उनसे अलग है, वो कहीं कुछ धारण नहीं किए हुआ। बस इसलिए उनको तो अमना कहा गया है, अजन्मा कहा गया है, अखंड कहा गया है, अचिंत्य कहा है, चिंत कहा है, सब कुछ कहा, अविनाशी कहा गया है, अनंतानंत विभूषित किया कहा गया है, रससार सिद्ध कहा गया है, रसो सह वही कहा गया है, रसामृत सिद्ध कहा गया है, रसामृत संयुज्य कहा गया है, रसामृत संयुक्त कहा गया है, रसामृत सर्वोन्नत कहा गया है, रसामृत सर्वोत्तम कहा गया है। और महाराज जी क्या बात है, रससार सिद्ध पाद पंकज परागानुभूत कहा गया है हमारे ठाकुर जी को, मनमथनाथ को, बांके बिहारी को। जब वो कृपा कर देते हैं, कृपा स्वयं नहीं करते, भक्ति देवी उनसे कृपा कराती है। ठाकुर जी प्रसन्न यदि हो गए, वो प्रसन्न और अप्रसन्न नहीं होते, लेकिन प्रसन्न भी होते हैं, अप्रसन्न भी होते हैं। तो महाराज जी कृपा करने वाले तो कृपा करिए, कृपा भी तो उनका एक दास ही तो है, कृपा एक दास है। ठाकुर जी के प्रति जब श्रद्धा कोई करता है तो महाराज जी आपका करना है, आप करोगे, लेकिन ठाकुर जी कुछ नहीं करेंगे। उनके पास रहने वाला कृपा जो उनका दास है वो आपके पास आ जाएगा स्वयं। ठाकुर जी नहीं कहेंगे, ठाकुर जी कुछ नहीं करेंगे, वो कृपा प्रसन्न हो जाएगा। और जब कृपा प्रसन्न हो जाएगा तो ठीक सुदर्शन जी की भांति, जैसे सुदर्शन जी अम्बरीश जी के समक्ष एकाएक प्रकट हो गए थे। ठाकुर जी उनको भेजे नहीं थे, ठाकुर जी तो स्वयं वहां नियुक्त हो गए थे। ठाकुर जी के भक्तों के रक्षा के लिए ठाकुर जी का वो परमास्त्र जो है, परम अस्त्र जो है, सुदर्शन जी हैं, वो स्वयं महाराज जी। क्या बात है, स्वयं जहां वो वहीं तो सुदर्शन जी। तो क्या समझ रहे हैं, वो चले आए तो क्या ठाकुर जी अपने लोक में होंगे कि वो भी उनके साथ ही हैं? वो दिखलाई पड़ रहा है, वो देख रहा है लोग कि सुदर्शन जी हैं अब सिर्फ यहाँ, लेकिन दर्शन करो तो ठाकुर जी तो सदैव हर चीज कण कणिकाओं में भी ठाकुर जी हैं। तो भला बतलाइए ना, हम में आप में नहीं है, हम जो बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, क्या इसमें नहीं है? जब तक उनके अधीनस्थ, उनके साथ रहने वाली वो कृपा जो रहता हमेशा, वो हमारे अंदर नहीं आ जाएगा, आपके अंदर नहीं आएगा, तो न हम कुछ वाचन कर सकते हैं, न कुछ वक्तव्यों को अपना रख सकते हैं। मेरा वक्तव्य नहीं है, मैं तो पहले कहा, मैं एक तुच्छ दास हूं, मैं जो कुछ कह रहा हूं उनके कृपा से कह रहा हूं। जब मैं शुरू करता तो न जाने कहां से आता और स्वयं निकलने लगता, जिह्वा से महाराज जी, मुख से कुछ निकलने लगता। हो गलत हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, जो हो निकलेगा, क्योंकि ये भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर जब ये निकलता तो निकलेगा ही। ये ठाकुर जी के उस कृपा का प्रसाद है, उसी कृपा का प्रसाद है। इसलिए आज किसी कथा को मैं लेकर आपके समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इन बातों को आपके साथ रखने के लिए उपस्थित हुआ था कि हे प्रभु, हे मेरे प्रियवर, हे मेरे मित्रवर, हे मेरे समस्त के समस्त आत्मीय जनों, हे मुझे सुनने वाले, हे
भगवत प्रेमाकांक्षियों, बस इसी प्रकार से आप श्रवण करते तो रहो। सबको ये बतलाओ न कि आप भी श्रवण करो। एक मित्र मेरे हैं महाराज जी, बात आ गई तो हमें याद आ गया, मैं आपके समक्ष उसे शेयर कर दे रहा हूं, रख दे रहा हूं। एक मेरे मित्र हैं, मेरे प्रिय हैं, हालांकि वो कहते हैं कि गुरु गुरु बाबा कहते हैं, मैं शिष्य कैसे कह सकता हूं, लेकिन फिर भी वो मेरे शिष्य की भांति हैं, पुत्र की भांति हैं। तो वो जिज्ञासु होकर एक प्रश्न मुझसे कर बैठे कि महाराज जी ये बतलाइए, पूर्व में आप तो सरकारी सेवा में थे और उसमें भी आप वहां थे जहां महाराज जी भगवान तो होते हैं, वहां भी ईश्वर होते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल गॉड हैं। अर्थात अस्पताल में आप काम करते थे, ड्यूटी करते थे, अस्पताल के एक कर्मचारी थे, तकनीकी कर्मचारी थे, या जो भी थे, अस्पताल में थे, जीवन भर अस्पताल में रहकर आप काम किया। तो आप कृपया ये स्पष्ट करें कि एकाएक आप कथा रस में कैसे मुड़ गए और कथा रस का पान स्वयं कैसे करने लगे और लोगों को कथा रस का पान कैसे कराने लगे। कृपया आप ये जरा स्पष्ट करने के लिए तत्पर हो जाए। तो बंधुओं, कहीं भी रहो, कहीं भी कार्य करो, चाहे जिस ढंग से कार्य करो, लेकिन कार्य करते हुए एक बात याद रखनी है कि जो कार्य मैं कर रहा हूं वो ठाकुर जी की कृपा से ही कर रहा हूं। अनुभव उस समय होता नहीं, क्योंकि उस समय हम इसमें नहीं थे, तो मैं नहीं अनुभव करता था कि ठाकुर जी की कृपा से ये कर रहा हूं। लेकिन अपने कार्य में तत्पर जरूर रहा। आज सदर हॉस्पिटल अस्पताल औरंगाबाद गवाही देगा इस बात के लिए, जहां की मैं काम करता था, जिला जक्षमा केंद्र में। विचार कीजिए, सुबह 8 बजे से प्रवेश करता और दिन भर महाराज जी वहां के लैब में, लेबोरेटरी में, जहां बलगम का जांच किया जाता है, दिन भर उस खतरनाक, उस भयंकर परिवेश में, जिसे ये लेबोरेटरी कहते हैं, जांच घर कहते हैं, उसी में दिन भर बलगम जांच में लगा रहता मैं। एक टूल पर बैठकर माइक्रोस्कोप, बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप अपनी आंखों से लगाए हुए दिन भर देखते रहता। महाराज जी जब कभी कभी, हमेशा तो नहीं लेकिन हाँ काफी संख्या में मिलते, जब स्लाइड हमको 3+ पॉजिटिव का उस स्लाइड पर देखता मैं, तो स्वयं भीतर से भयभीत हो जाता। रॉड लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे वो महाराज जी माइक्रोस्कोप में दिखलाई पड़ते, तो पूरा का पूरा स्लाइड पिंक कलर का, गुलाबी कलर का, हल्का हल्का गुलाबी कलर से भरा रहता। 3+ स्लाइड, 2+ स्लाइड। हालांकि मेहनत पड़ता है स्कैन को खोजने में। महाराज जी एक बात मैं निश्चित रूप से कहता हूं, आज भी मैं कहता हूं, लोग भी कहता होगा या कहेगा कि जो मैं जांच करके दे दिया कभी वो गलत नहीं। पूरे स्लाइड में महाराज जी 100 फील्ड देखने के बाद में भी एक हमको एक अगर मिल गया, उसमें बैसिलस बैक्टीरिया एक भी मिला, ट्यूबरकुल बैसिलस एक मिला, तो मैं समझ लेता था कि एक आदमी को हम बचा लिया, नहीं बल्कि उससे न जाने कितने को बचा लिया। मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं, आप सुनिए जरूर, मेरे लाइव पर आकर जुड़िए जरूर। इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं कि एक आदमी को बचा लिया है। मेरे मन में भावना आती थी, महाराज जी एक नहीं अनेक बच जाते थे।
दो तरह के स्लाइड जांच के बाद क्लियर होता था, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव में ट्यूबरकुल बैसिलस है, बैक्टीरिया है, और नेगेटिव स्लाइड में कोई बैक्टीरिया नहीं है। क्लियर हो गया कि इसमें बैक्टीरिया नहीं है। इसका एक्सरे कराओ, और एक्सरे में अगर बतला रहा है, शो हो रहा है, तब इसका ट्रीटमेंट होगा, जांच होगा। अगर एक्सरे में नहीं है कुछ भी तो उसका दवा नहीं चलेगा। लेकिन यदि है अपेसिटी या जो भी हो तो फिर उस हालत में दवाएं चलेंगी। लेकिन महाराज जी जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव है, वो क्लियर हो गया, वो डिक्लियर हो गया, वो डिसाइड हो गया कि ये बैक्टीरिया युक्त ये है रोगी, ये पेशेंट में बैक्टीरिया है, ये समाज के लिए खतरनाक है। मैं ये नहीं कहता कि उसे दूर कर दो, नहीं भैया, उससे दूरी मत बनाओ, रोग से दूरी बनाओ। नेगेटिव से कोई भय नहीं होता। जो नेगेटिव है, टीबी है, उससे कोई भय नहीं, उससे इन्फेक्शन नहीं होता है। जर्म्स है ही नहीं, बैक्टीरिया है ही नहीं, तो क्या फैलाएगा। लेकिन जिसका पॉजिटिव स्लाइड है, स्कैन टीबी यदि है, तो महाराज जी वो एक से अनेक हो जाएगा। सेल डिवीजन के माध्यम से न जाने कितने हो जाएंगे जैसे जैसे बढ़ेगा। इसलिए निश्चित रूप से जिसका पॉजिटिव स्लाइड आ गया, तो जो भी लेबोरेटरी में लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, उनका दायित्व तो बनता है कि भरपूर सही ढंग से उसका जांच करें, इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से करें। अगर बैक्टीरिया मिल गया है तो मन में ये बना लें कि एक नहीं, इससे अनेकानेक लोगों को बचा लिया। कितना खतरनाक है, इसी से अनुभव कर लीजिए महाराज जी। एक आदमी को इन्फेक्शन हो गया, एक भी बैक्टीरिया है, मल्टीप्लाई करेगा, एक से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा। चूंकि पॉजिटिव ही इन्फेक्शन करता है, बढ़ाता है, पॉजिटिव से इन्फेक्शन होता है, नेगेटिव से कोई डर नहीं है। पॉजिटिव जो है, जिसमें है जर्म्स, उसके खांसने से, थूकने से, सांस लेने से, अगर खांस रहा है तो 14 फीट की दूरी तक जितने हैं सबको इन्फेक्टेड कर सकता है। अपना अनुभव जिंदगी का मैं कर रहा हूं। मन लगाकर जहां मैं काम किया, महाराज जी विचार कीजिए, जब उसको एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, न जाने कितने कितने को वो होते चला जाएगा, पॉजिटिव होते जाएंगे, तो एक समय आएगा कि पूरा का पूरा आपका समुदाय पॉजिटिव हो जाएगा। दवा खाना जरूरी है। जितना टाइम दिया गया कि इतने समय तक आप दवा खाओ भैया, यदि उतने समय तक आप दवा नहीं खाया तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पॉजिटिव आप हो, भय तुमको ज्यादा है, यदि छोड़ कर दवा खाया, छोड़ दिया, कुछ दिन खाया फिर छोड़ दिया, जबकि सरकारी अस्पताल में मुफ्त में मिल रहा है। महाराज जी टीबी की दवाएं, ट्यूबरकुलोसिस की दवाएं सरकारी अस्पताल में RNTCP के कृपा से महाराज जी जिला जक्षमा केंद्र में महाराज जी मुफ्त में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है दवाएं। फिर भी आप उसे छोड़ो नहीं। यदि छोड़ दिया तो न जाने कितना दिन तक भी खाओगे तो ठीक नहीं होगा, MDR हो जाएगा। कोई दवा फायदा नहीं करेगा, MDR हो जाएगा। MDR का मतलब होता है महाराज जी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट। कुछ फायदा नहीं करेगा। और सब जब MDR हो जाओगे, लोग होते चले जाएंगे, तो MDR का अगर इन्फेक्शन होगा तो वो भी MDR ही होगा महाराज जी। जैसा खाना वैसा रहना। चूंकि MDR का इन्फेक्शन हुआ है किसी से अगर, तो वो भी MDR है महाराज जी। MDR का ट्रीटमेंट इतना आसान है, हालांकि अब हो गया है, होता है ट्रीटमेंट, लेकिन बड़ी खतरनाक हो जाता है। तो ऐसे परिवेश में महाराज जी रहकर ये कार्यकाल को अपना संपन्न किया, और 2012 में मैं सेवानिवृत्त हो गया। इच्छाएं तो थी, आज भी हमारी इच्छा होती है, आज भी, कि माइक्रोस्कोप पर बैठूं और मैं जांच करूं, देखूं। आज भी जो डायग्नोस कर, जो डिटेक्ट कर दूंगा, उसको आज भी यदि करूं सही ढंग से, कार्बोल्फेसिन और सल्फ्यूरिक एसिड देकर महाराज इस स्लाइड को यदि तैयार किया जाए सही ढंग से, तो क्या बात है, जांच कभी गलत नहीं हो सकता। माइक्रोस्कोप गलत नहीं बोलता है, वो भी बाइनोकुलर है। खैर,
इस प्रकार से आपके प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। एकाएक महाराज जी, ठाकुर जी के आश्रय में मैं पहले नहीं था, लेकिन एक समय ऐसा आया, एक स्वामी जी हमारे यहाँ आए। क्या बात है, उनका नाम है विपुल वृंदावन दास जी। नाम बतलाने में मुझे कोई शर्म हया नहीं। क्या वो गुरु रूप में रहे, हालांकि गुरुमुख में नहीं उनसे हुआ हूँ। वो स्वामी जी हैं, विपुल वृंदावन दास जी हैं उनका नाम है। और वो विपुल वृंदावन दास जी मेरे यहाँ ठाकुरबाड़ी में 7 दिनों के लिए जो भागवत कथा चली, सप्ताह चली, बस उसमें उनसे मेरा एकाएक ठाकुर जी के प्रेरणा से प्रेम हो गया। उनके प्रति मैं आसक्त हुआ, पहले स्वामी जी के प्रति। क्या बात है, सौम्य प्रतिमूर्ति महाराज जी। और जब मैं उनके साथ मंच पर ही बैठकर, मुख्य श्रोता मैं नहीं था, जो मुख्य श्रोता थे उनके बगल में बैठकर उनकी आंखों से आंखें मिलाकर जब भगवती रस का पान किया, क्या बात है, तो मैं निमज्जित होते गया, डूबता गया, खूब आस्वादन किया, मधुर रस का खूब आस्वादन किया। और महाराज जी 7 दिनों तक क्या बात है, डूबता उतराता रहा। और उसका प्रतिफल मुझे मिला कि अब मुझे कोई भी पेय पदार्थ अच्छा नहीं लगता। अब तो पीना है तो सिर्फ यही पियो, जीना है तो सिर्फ यही पी कर जियो, अन्यथा दूसरे किसी की चर्चा यदि करोगे भैया, ये तो उचित नहीं होगा। महाराज जी, यही आपका उत्तर है। उसी समय से मात्र अभी 4 साल हुए हैं, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल पहले की बात है ये। उसके बाद से अब दूसरा कुछ हमको नहीं अच्छा, कुछ नहीं चाहिए हमको, तो मात्र वही चाहिए जिसमें ठाकुर जी की कृपा प्रसाद है। और महाराज जी, अकेला बैठता हूं, कोई रहे मेरे पास न रहे, मैं अकेला बैठकर आपसे रूबरू होता हूं। कोई श्रोता बैठे या ना बैठे, लेकिन हृदय में वो है, उससे बड़ा श्रोता कोई और नहीं, ये प्रकृति से बड़ा श्रोता और कोई नहीं। मैं प्रकृति के आश्रय में बैठकर प्रकृति को ही समर्पित करते हुए अपने वक्तव्य को रखता हूं। या फिर सबसे बड़े श्रोता ठाकुर जी स्वयं हैं, या फिर उनके क्या बात है दास के रूप में हनुमंत लाल जी तो है ही है, वो तो पहले अभिराजित हो जाते हैं। इसलिए कथा प्रसंग में अकेला बैठकर क्या बात है, हमें लगता कि ठाकुर जी वहां बैठे हुए, एक नहीं, एक हैं जरूर, अनेक रूप में यहाँ वहां सब जगह बैठे हुए श्रवण कर रहे हैं। मैं उनके समक्ष क्या बात है, उनकी आंखों में आंखें डालकर कथा प्रसंग को, अपनी बातों को, अपने हृदय की समस्त संवेदनाओं को स्पष्ट करने के लिए तत्पर रहता हूं। तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगा। हो सकता है मुझे मेरे मित्र जो अजय कुमार मिश्र जी हैं, औरंगाबाद से हैं, उनका ही ये भाव था कि आप कृपा करके ये बतलाएं कि कब से आप इसमें एकाएक कैसे। अरे भैया, एकाएक तो ही होता है, कोई प्रोग्राम बनाकर भगवत चर्चा में नहीं आ सकता, भगवत कृपा प्रोग्राम बनाकर नहीं पा सकता, भगवत प्रेमाकांक्षी कोई प्रोग्राम बनाकर नहीं हो सकता। महाराज जी, ये तो स्वयं उनकी कृपा, या आपके पूर्व जन्मों का संस्कार। इस जन्म को छोड़ दीजिए, यहाँ तो जो करना है वो करवे किए, और बाद में उसको भोगना है, वो कहीं नहीं जाता है। लेकिन पूर्व जन्म में जो आप कृत्य किया, पूर्व जन्मों का जो संचित कर्म है महाराज जी, वही जब प्रकट होता है तभी ठाकुर जी के आश्रय में जाने की इच्छा होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बुरा स्वप्न देखता हूं रात्रि में सोए हुए में। अरे महाराज जी, मैं कहता हूं मेरा प्रयोग किया हुआ कुछ नहीं। रात में सोने के पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे, इस मूल मंत्र का महाराज जी जितना बार बन सके, कोई तय सीमा मत रखो, जितना हो सके रात में सोने के पहले मन में उनको धारण करते हुए, समरिया सरकार चाहे राम रूप में हो चाहे कृष्ण रूप में हो, उनको धारण करो ना। और धारण कर करके यदि करोगे ऐसा तो कोई स्वप्न, बुरा स्वप्न नहीं आएगा। आएगा भी तो उत्तमोत्तम स्वप्न आएगा। या फिर ये भागवत जी का ही ये है परम पवित्र ये द्वादशाक्षर मंत्र, सोने के पूर्व इसका
नाम ले लो, उच्चारण कर लो, जितना बार हो सके इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर लो, तो निश्चित रूप से मैं ये दावा करता हूं कोई बुरा स्वप्न नहीं आएगा। वो क्या है भैया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस यही मंत्र है, छोटा सा मंत्र है। इसके आश्रय में जरा जाकर तो देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे कृतार्थ होता है। हमारा अध्यात्म कहता है, सनातनीय व्यवस्था कहता है कि एक नहीं अनेक ऐसे ऐसे हुए। बालक हुआ, प्रहलाद हुआ, ध्रुव हुआ, और कुछ नहीं महाराज जी। हमारे नारद जी जो पहले दासी पुत्र थे, और जब दासी पुत्र थे तो महाराज जी गुरु रूप में इनके यहाँ आए हुए संत जो थे उनके द्वारा प्रदत्त यही द्वादशाक्षर मंत्र का सदैव आश्रय लिए रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवर्षि हो गए। ठाकुर जी इनके हृदय में एक क्षण के लिए आ गए, झंकृत कर दिए, एक क्षण के लिए आए, इनका मानस बदल गया। ओ चतुर्भुजी रूप का दर्शन कर लिए एक क्षण के लिए। तमद्भुतम बालकम अम्बुज क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्जुदाजुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलसौभ कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम, या फिर शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगमं। क्या बात है! लक्ष्मीकांतम कमलनम जोग हृदयानगम्यम सर्वलोकैकनाथम। इस रूप में क्षण मात्र के लिए उनके हृदय में आ गए। इस मंत्र को हमेशा निरंतर जपते जपते ठाकुर जी अपने सही रूप में उनके हृदय में क्षण मात्र के लिए आ गए। तो मैं तो महाराज जी ये भी अंदेशा करता हूं, आकांक्षा करता हूं, मेरे हृदय में ये भी लगता है कि आप भी यदि इस ढंग से करो तो क्षण मात्र के लिए निश्चित रूप से ठाकुर जी हृदय में दिखलाई दे देंगे। निश्चित हमको तो नहीं दिखलाई अभी दिए हैं, लेकिन प्रयासरत तो हूं मैं भी कि हमें भी क्षण मात्र के लिए एक बार उस रूप का दर्शन हो जाए, उस लावण्य का दर्शन हो जाए। वो क्या बात है! कमल नयन को एक बार निहार लूं, एक बार कमल नयन को निहार लूं, जन्म जन्म कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए ठाकुर परमात्मा के आश्रय में यदि कोई आ जाता है तो निश्चित रूप से उसका स्वभाव बदल जाता है, मन बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, विचार बदल जाता है, हर चीज बदल जाता है। अगर यदि नहीं बदल रहा है महाराज, यदि नहीं बदल रहा है तो महापात की है। पूर्व जन्म में भी इसी हिसाब से रहा है। इसलिए अब बहुत देर तक आपका अमूल्य समय आज लिया, तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आप निश्चित रूप से, क्योंकि मैं आप जानते हैं इसे मैं अपने चैनल पर डाल दिया करता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम तो यही चाह रहे हैं कि बस इसका विकास हो, प्रचार प्रसार हो, आध्यात्मिक परिवेश में सनातनीय व्यवस्था का प्रचार प्रसार हो। बस मैं कहीं जा नहीं सकता, 72 से ऊपर मेरा एज हो गया। अब घर पर बैठकर ये करता, या कहीं भी जाता हूं कभी कभी, लेकिन आपसे आकांक्षा रहेगा कि आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को, जिसे यूट्यूब चैनल पर जब मेरा नाम डालेंगे BRAJESHWAR ब्रजेश्वर MISHRA ओके करेंगे, मेरा चैनल खुलेगा जिसका नाम है राधा कृष्णा। उसे सब्सक्राइब कर लें और ऑल वाला बेल आइकन पर सेट कर लें, ताकि जो भी वीडियो, जो भी कुछ हमारी ओर से हो, आपको पहले प्राप्त हो सके और मैं कृतार्थ हो सकूं। तो आइए, अब मैं आपसे विदा ले रहा हूं। तो भाई आप सबों को जो मेरे साथ जुड़कर कथा प्रसंग में भाग ले रहे थे, उनको हृदय के अंतरतम गहराइयों से महाराज जी बहुत बहुत मंगलमय
शुभकामनाएं हैं और आप के प्रति ठाकुर जी से मेरा ये रहेगा, हे ठाकुर जी आप निश्चित रूप से इनका कल्याण करें। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास देव की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय सीताराम। अब मुझे इजाजत